लेकिन आज भी 10 साल से लोग इंतजार में हैं कि जिन्होंने इस हरियाणा से लेकर के देश को लूटने का काम किया वो जेल के पीछे, सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। और 24 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले वो जेल में जाएं कि कितने बड़े बेईमान हैं। बेईमान यहाँ से भी हैं, यहाँ से भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है, बाकी सब नकल कर रहे हैं और वो भी बिना अकल लगाए कर रहे हैं। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशांशु सुक्तावरी तो साहब, आप जिस तरीके से कांग्रेस में काफ़ी समय रहे हो, कांग्रेस को देखा है और आम आदमी पार्टी रहे हो, किस तरीके देखते हैं अचानक बीजेपी में जाना? देखिए, सारी पार्टियां, पूरा देश देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। कांग्रेस तो हमने छोड़ी थी, कांग्रेस का अब चर्चा करेंगे, बहुत लंबा वो होगा। ये सारा जो यात्रा रही पिछले 30 साल की, राजनीतिक दल जो देखे, राजनीति देखी देश की, उस पर तो पीएचडी लिखी जा सकती है कि क्यों क्यों क्या क्या है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज देश को आवश्यकता है एक मजबूत नेतृत्व की। देश को ज़रूरत है बहुत तेज़ी के साथ ये देश आगे बढ़े, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि देश में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और उसका नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश को आगे ले जाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो सबको उनका साथ देना चाहिए। 2024 में इस देश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, प्रदेश में फिर एक बार यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी, उनको हरियाणा की जनता मौका दे, यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। और यही मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में देश और प्रदेश की प्रगति का रास्ता होगा। तो धीरे धीरे उसी तरीके के रुझान भी हैं, क्योंकि और जो पार्टियां हैं उनका हाल आपने देख लिया, तो वो तो दलदल बन गई है और दल एक ही है। तो दलदल से दल में लाने का आने वाले समय में हमारा पूरा अभियान चलेगा, और सबको, जो अच्छे साथी हैं कहीं भी हैं, उनको यहाँ लाएंगे, और जो यहाँ पर और अच्छे मजबूत साथी हैं वो और आगे बढ़े, ये हम मिलकर के प्रयास करेंगे। आप में रहे, आपको अचानक ऐसी क्या घुटन पैदा हुई जिसको छोड़ के आप अचानक से में आए? वो तो वहीं और साथियों से नीचे पूछ लोगे तो वो बता देंगे कि कितने बड़े बेईमान हैं। बेईमान यहाँ से भी हैं, यहाँ से भी हैं, और इससे भी बेईमान है। तो बेईमानों के साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना रुकना चाहिए और ना रुकना मैं चाहता हूँ। और भी बहुत से लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि जल्दी उन पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। कांग्रेस में गुटबाजियार और गोते लगा रहे हैं आजकल, आप देख रहे हैं जैसे गंगा में जाके गोते लगा रहे हैं, किस तरीके देखते हैं? देखो, ये सारा जो है मामला, अब इस देश की राजनीति बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है, बाकी सब नकल कर रहे हैं और वो भी बिना अकल लगाए कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जनता ने मन बना लिया और अब तो ज़्यादा समय नहीं है। मैं तो आज कल अयोध्या में राम मंदिर, उनका उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही कहूंगा कि सभी लोग मोदी जी की गारंटी के साथ जुड़े और आने वाले समय में इस देश को बहुत नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं। बाकी किसी के बस का खेल नहीं। कांग्रेस में गुटबाजियाँ, कुमारी शैलजा जी अलग रहती हैं, सब अलग अलग गुटबाजियाँ, लेकिन वो कह रहे हैं हम तो कांग्रेस की सरकार बनाएंगे 2024। जो अपने बारे में चिंतित ना हो, जो देश के बारे में चिंतित ना हो, जो किसान मजदूर के बारे में चिंतित ना हो, जो उनके लिए संघर्ष ना करना चाहता हो, उसके बारे में हम लोगों को, आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं। ये 2024 अंतिम चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी के लिए और उनके जो सहयोगी दल बने हुए हैं उनके लिए। और मुझे लगता है इसके बाद इतने डिप्रेशन में चला जाएंगे कि उसके बाद बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। अभी जो आप जिस तरीका बीजेपी में आए हो, बीजेपी में कहीं बड़े चेहरे से आप मिले हो, बड़े में जिस तरह की एंट्री करी है, तो क्या कुछ बातचीत हुई होगी ऐसी? बातचीत तो सारे देश निर्माण की बातचीत हुई है, पार्टी को आगे बढ़ाने की बातचीत हुई है, लोगों की लड़ाई लड़ने की बातचीत हुई है, और बाकी सबको पता ही है हम लोग काम करने वाले मजदूर लोग हैं और पार्टी को और मजबूत करेंगे और भव्य इमारत खड़ी करेंगे। बिल्कुल, वो तो जिस तरीके से आपने जब एंट्री करी है तो कहीं ना कहीं और दलों को जिस तरीके चिंता सताने लगी है। वो तो अपने ही कर्मों से वो इतने चिंतित हैं। और मैं कल भी मैंने ये बात कही, आज फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ
कि जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो और भी कोई हो, वो 10 साल के अंदर अपना काम ढंग से नहीं कर पाई। क्यों नहीं किया ये वो जानते हैं, लेकिन आज भी 10 साल से लोग इंतजार में हैं कि जिन्होंने इस हरियाणा से लेकर के देश को लूटने का काम किया वो जेल के पीछे, सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। और 24 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले वो जेल में जाएं, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। हुड्डा साहब से ईडी की पूछताछ करीब 2 घंटे तक, क्या किस तरह के देखते हो? पूछताछ तो बहुत होगी, कार्रवाई कब होगी ये देश देखना चाह रहा है। कार्रवाई कार्रवाई कार्रवाई, इसका इंतजार है।